पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। शरपसंदों ने आज़ाद कश्मीर में हालात बिगाड़ने की बहुत कोशिश की। खुदा का शुक्र है मामलात बेहतर अंदाज में तय पा गए। शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना से खिताब, कहा रिलीफ अवाम का हक है। 23 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अकाउंट में आ चुके हैं। सूरत हाल में बेहतरी पर सदर और दीगर स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ईरानी सदर से मसला कश्मीर पर तफसील से बात हुई। ओआईसी इजलास में मसला कश्मीर भरपूर उजागर किया गया। यकीन है हॉकी का खेल दोबारा उरूज हासिल करेगा। टीम ने अजलान शाह टूर्नामेंट में शानदार खेल पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने वाले खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब से खिताब, कहा आपके वालिदैन की दुआएं और मेहनत रंग लाई। कौमी खेल हॉकी के फरोग के लिए हुकूमत हर किस्म के वसाइल फराहम करेगी। तकरीब के शुरका ने कौमी टीम के खेल को सराहा। खिलाड़ी मुस्तकबिल में मजीद बेहतर खेल के लिए पुरअज़्म। एंकर पर्सन शफात अली ने वज़ीर-ए-आज़म की फरमाइश पर उनकी पैरोडी भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज पॉलिसी में 6 माह की तौसी की समरी पर गौर किया जाएगा। गर्दशी कर्ज को IMF के साथ तयशुदा हद में रखने के लिए मजीद इकदामात पर गौर होगा। बिजली वाजिबात की वसूली और चोरी रोकने की तजावीज़ भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर आला पंजाब का किसानों के लिए तारीख का सबसे बड़ा पैकेज लाने का ऐलान। फूलनगर में देही मरकज सेहत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं। किसान कार्ड पर फसल के हिसाब से 1.5 लाख रुपए देंगे। आसान कर्जों पर किसानों को मशीनरी भी दी जाएगी। फील्ड अस्पताल घरों की दहलीज पर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। क्लिनिक्स ऑन व्हील से 30,000 लोगों का इलाज हो चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की जाती उमरा में मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के किसानों से मुज़ाकरात कामयाब। ज़मींदार एक्शन कमेटी ने बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरना खत्म कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा सदर और वज़ीर आज़म से ज़मींदारों से मुतालिक हमारी बात मिनोअन तस्लीम की। 30,000 ट्यूबवेल 1 माह में शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। जब तक ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल नहीं होते, कैस्को ज़रई फीडर्स को 6 घंटे रोजाना बिजली फराहम करेगी। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। विफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली ने बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम केस ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा मजबूत पार्लियामेंट, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना जरूरी है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल से वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी। वीडियो लिंक पेशी के दौरान बानी PTI की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। स्टाफ को CCTV कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदेही करने की हिदायत। पुलिस तस्वीर वायरल करने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी। तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई। अदालत ने बानी PTI की वीडियो में तस्वीर छोटी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त इससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 6 जजेस के खत पर असखुद नोटिस की कार्रवाई में ये बात वाज़ेह की। जस्टिस अतर ने बताया जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को जज बनाने की मंजूरी दी। हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई जस्टिस बाबर सत्तार ने बता दिया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन मालियाती और बैंकिंग ताउन को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने ताउन को दोनों ममालिक के दरमियान ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप का मजहर करार दिया। चीनी वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी एजेंडे को भी सराहा। इसहाक डार चीन के एक्सिम बैंक के चेयरमैन वोफलिन से भी मिले। पाकिस्तान में मुस्तक़बिल की सरमायाकारी में दिलचस्पी पर तबादला ख्याल। IMF के टैक्स निज़ाम को जदीद बनाने के लिए नए मुतालबात। सेल्स टैक्स वसूली सिर्फ विफाकी इदारा करे। FBR से मिलकर सूबों में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए इक़दामात का मशवरा। अशिया पर मरकज़ और खिदमात पर सूबों की टैक्स वसूली से सेल्स टैक्स निज़ाम में नकाइस की निशानदही। इस्तिस्ना और कम शरह वाले सेल्स टैक्स तरीक़ाकार को मुकम्मल ख़त्म करने का मुतालबा। तमाम अशिया और खिदमात पर 18% के हिसाब से सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। IMF का 3 बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों की निजकारी का भी मुतालबा। महंगाई के मारे अवाम को कदरी रिलीफ। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे सस्ता, नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे कमी, नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 9 रुपये 86 पैसे सस्ता, लाइट डीजल के नर्ख 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर कम हो गए। पेट्रोल सस्ता होने का फायदा आम आवाम को मिलना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी पर लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। शहरियों का कहना है ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी की जाए, अशियाए खुरोनोश सस्ती हों तो फायदा होगा। अब पेट्रोल सस्ता किया है तो 15 रोज बाद फिर महंगा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पर मकामी और गैर मुल्की कर्जों का बोझ बढ़ने लगा। मजमूई कर्ज का हजम 65,373 अरब रुपए से तजावुज कर गया। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए। रवा माली साल के पहले 9 माह में 4,500 अरब रुपए कर्ज का मजीद इजाफा हुआ। मकामी कर्ज की मालियत 43,432 अरब, गैर मुल्की कर्जा 130 अरब 41 करोड़ डॉलर्स पर पहुंच गया। 6 माह में 7 अरब 46 करोड़ डॉलर्स कर्ज और सूद की मद में अदायगियां की गईं। तीन, 6 और 12 माह के मार्केट ट्रेजरी बिल्स की नीलामी। स्टेट बैंक ने 640 अरब रुपए के टी बिल्स फरोख्त कर दिए। 3 माह के 187 अरब रुपए के टी बिल्स 21.57% पर फरोख्त हुए। 332 अरब रुपए के 6 माह के टी बिल्स 21.9% पर बेचे गए। 12 माह के 120 अरब रुपए के टी बिल्स 20.4% पर फरोख्त हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 180 पॉइंट्स का इजाफा, 74,844 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, 278 रुपये 20 पैसे में फरोख्त। बिजली सार्फिन पर मजीद 310 अरब रुपए बोझ की तैयारी। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए से जायद फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने पावर परचेज प्राइस के तयन की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा में 23 मई को समाअत होगी। CPPA ने पावर परचेज प्राइस के 7 शेड्यूल पेश किए। 25 रुपए 3 पैसे से 27 रुपए 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना। मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लोड शेडिंग में कमी के लिए आज की डेडलाइन। कहा पेस्को चीफ सूबे में रहेगा तो मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। बिजली की बंदिश में 5-6 घंटे की कमी ना आई तो आज पेस्को चीफ के दफ्तर जाकर खुद शेड्यूल जारी करूंगा। बिजली का सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा। ये धमकी नहीं, टाइमलाइन है। वज़ीर आला की डेडलाइन के बावजूद पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग कम ना हो सकी। मज़ाफ़ाती इलाकों में 20 घंटे तक बिजली बंद रहती है। अंदरूनी शहर में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। पेस्को चीफ का कहना है लोड मैनेजमेंट इन इलाकों में की जाती है जहां लॉसेस ज्यादा होते हैं। पेस्को के 500 से ज्यादा फीडर्स पर लॉसेस न होने पर
लोड मैनेजमेंट नहीं की जाती, किसी भी किस्म की इजाफी या गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर को गवर्नर हाउस का फोबिया हो गया। वज़ीर आला के पास कोई रोड मैप नहीं, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान में गुफ्तगू, बोले ये लोग अपनी नाअहली को छुपाना चाहते हैं। कभी नहीं चाहूंगा गवर्नर हाउस से किसी साजिश की बू आए। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। विफाक से कहेंगे सूबे में लोड शेडिंग कम की जाए। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर, किसान बोर्ड और जमात इस्लामी का आज ऐवान वज़ीर आला का घेराव का ऐलान। मुजाहरे की क़यादत अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान करेंगे। तर्जुमान किसान बोर्ड के मुताबिक एहतजाज का आगाज शाम 5 बजे मस्जिद शोहदा से होगा। पंजाब हुकूमत ने किसान बोर्ड से कोई राब्ता नहीं किया। हुकूमती नाअहली से काश्तकार रुल रहे हैं। कराची में ऑरेंज लाइन एक्सटेंशन मंसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा, मंसूबे की तकमील में 3 से 4 माह लगेंगे। नई बसें पहुंच चुकी हैं, मजीद रूट्स भी शुरू करेंगे। बसों में खुदकार किराया सिस्टम का कार्ड 1 माह के अंदर काम शुरू कर देगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम कम हो गए, सूबे से मनशियात का खात्मा करके दम लेंगे। इस्लामाबाद में रोटी 18 रुपए और नान की कीमत 22 रुपए मुकर्रर। रूरल एरिया में रोटी 16 रुपए और नान 20 रुपए का मिलेगा। जिला इंतजामिया ने नई कीमतों से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालत का नान बाई एसोसिएशन के गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा करने और तंदूर डी सील का हुक्म। अदालत ने मुत्तफिका कीमतों के तयन के बाद दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज की तपिश बढ़ने लगी। वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शाम के औकात में बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बाज़ इलाकों में झक्कड़ चलने का इम्कान। NDMA ने आइंदा 25 रोज़ के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया।